पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है उस जगह का नाम है तुर्की। मैं आपको बता चुका हूं कि तुर्की में इजराइल की एम्बेसी के ऊपर भी हमला हुआ, जो अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट शॉप्स हैं, ब्रांचेज हैं, उन पर भी हमला हुआ और 15 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। 15 लाख अमाउंट बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 15 लाख नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जब 15 लाख की भीड़ सड़कों पे हो तो पूरा देश हिल जाता है। मेरे दोस्तों, तुर्की पूरी तरह से हिल गया, जिसके बाद आपको पहले ही बता चुका हूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने काफ़ी सख्त बयान पहले ही इजराइल के खिलाफ दिए थे। अब इस पर इजराइल भी भड़क गया है। हत्ता ये हो गया है खेल कि अब इजराइल ने अपने तमाम काम करने वाले लोगों को तुर्की से वापस बुला लिया है। अब कहा यह जा रहा है कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ठीक है, उसको अपना डिफेंस करना चाहिए अगर उस पर हमला हो रहा है इजराइल को, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर वो जेनोसाइड कर रहा है, जहां वो मिसाइल मार रहा है, वहां ना कोई डिफेंस है, ना वहां कोई हथियार है, वहां आम लोग हैं और जिनका कोई मददगार नहीं है। साथ में जो तुर्की ने सख्त बात कही, वो ईरान की तरह ही अब लहजा अपनाते हुए साफ कह दिया कि अब दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम इजराइल को एज अ वॉर क्रिमिनल। दोस्तों, ये सबसे बुरा झटका इजराइल के लिए है कि तुर्की अब साफ साफ उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे यूक्रेन के बच्चों के मारे जाने पर, अब वही मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले चुपचाप बैठकर गाजा के बच्चों का कत्लेआम देख रहे हैं। आने वाले समय में इजराइल अकेला ही रह जाएगा, रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा कहा है। वहीं गाजा के लोगों से रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आप अपनी ज़मीन पर डटे रहें, अपने इलाके को न छोड़ें। साथ में उन्होंने कहा बिल्कुल ख़तरनाक बात जो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एर्दोगान ने कहा कि इजराइल एक ऑक्यूपाइड है, एक कब्ज़े वाला देश है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है। फ़िलिस्तीनियों का हम पर एहसान है। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कह दिया है कि इजराइल एक ऑक्यूपाइड देश है। सवाल यही है, जब एर्दोगान को ये सब मालूम है तो आप उससे डील कर ही रहे थे। इस बयान के बाद इजराइल इतनी बुरी तरह से चिढ़ा कि उसने सारे अपने कर्मचारियों को, जो कि इजरायली हैं और तुर्की में रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया है। इसी के साथ तुर्की और इजराइल के रिश्ते खराब हो गए हैं। साथ में हमास ने शर्त रख दी है। हमास ने कहा है कि हम सारे कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं, जिसके बदले सारे फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल को रिहा करना होगा। इजराइल के लिए शर्त काफ़ी मुश्किल है। कल पूरी रात बमबारी हुई है और कत्लेआम सबसे ज़्यादा हुआ है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूँ और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।